भारतातील सर्वप्रथम दिवस आणि रात्र चालणारे झुलेलाल वॉटर पार्क। झुलेलाल वॉटर पार्क यांची भन्नाट ऑफर, 2 जणांसाठी पास फक्त 1099 रुपयात, ज्यात पास वर इयरबड्स फ्री आणि सोबतच वेव्ह पूल, 10हून अधिक मोठे राईड्स, स्विमिंग पूल, किड्स झोन, रेन डान्स, पेंडुलम स्लाइड्स। संपर्कासाठी मोबाईल क्रमांक 98 90 77 08 59। पत्ता लक्षात ठेवा, शिरसोली रोड, जैन फार्म जवळ, अनुभूती शाळेमागे, झुलेलाल वॉटर पार्क, जळगाव। मैं अशोक कुमार भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी, ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन, ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक, हमारे सिपाही ज़मीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया। ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है। धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं। सच बाहर आना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं जा रहा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड। तो घर वाले पैनिक हो रहे थे, तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आवाज दो, आवाज दो, भाजी को कोई जात धर्म नहीं रहता और पर्यटकों को भी कोई जात धर्म नहीं रहता। ये हम लोगों को बाहर जाना था घूमने के लिए फॉरेन, लेकिन हमारा पासपोर्ट नहीं निकला करके हम भारत में आए। तो ऐसा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है धर्म में कुछ है, सब मानवता मानुषी के साथ है, मानवता के साथ है। तो यही भाईचारा टिकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। જોઈ લેજો બધાય રસ્તા મોઢે જાય છે અને કાશ્મીર ખરાબ નથી, ત્યાંની સિક્યુરિટી નથી સારી। ઉપર મિની સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં એક ઓફિસર નહોતો, કોઈ જવાન નહોતું। જો ત્યાં કોઈ હોત ને તો આ ન થાત। કોઈ સિક્યુરિટી નહીં, આ બધું બની ગયું છે છતાં નીચે મિલિટરી હતા, એ લોકોને ખબર જ નહોતી કે ઉપર શું થયું છે। પાછા મિલિટરી વાળા કીધું કે તમે લોકો ફરવા શું કામ આવો છો? લોકોના ઘર બરબાદ કરી દીધા આતંકવાદી। આટલી સામે આવીને ગોળી મારી દેશે તો આપણી સરકાર કરે છે શું? અમે ને ફરવા ગયા તો અમે જ્યાં જોઈએ ને મિલિટરી, તો અમને એમ કે સારામાં સારી જગ્યા છે, સેફમાં સેફ જગ્યા છે। અમારી સામે આવીને બંદૂક મારીને હસતો હતો ઈ, અને જ્યાં સુધી જીવ ન ગયો ત્યાં સુધી ઉભો રહ્યો। હિન્દુ ને મુસલમાનને અલગ કર્યા, મુસલમાનને કઈ ન કર્યું। જેટલા હિન્દુ પુરુષ હતા બધાને ગોળી મારી દીધી, બધાને આવડા છોકરા હતા, ઉભો ઉભો હસતો હતો। જ્યાં સુધી જીવ ન ગયો ત્યાં સુધી ઉભો ઉભો હસતો હતો। આ કેવી સરકાર છે આપણી? કાશ્મીરનું નામ બદનામ કરો છો। કાશ્મીરમાં કઈ વાંધો નથી, વાંધો આપણી સરકારની સિક્યુરિટીમાં છે। આટલા ટુરિઝમ ત્યાં હતા ઉપર, એક મિલિટરી મેન નહીં, કોઈ પોલીસ મેન નહીં, કોઈ ફેસિલિટી નહીં, કાંઈ જ નહીં, કોઈ મેડિકલ કેમ્પ નહીં, રસ્તાની સુવિધા નહીં। સરકાર
ઉપર ભરોસો રાખીને મિલિટરી ઉપર ભરોસો રાખીને અમે ઉપર ગયા અમને એવું કહે છે કે તમે લોકો ઉપર જાઓ છો, કેમ ફરો? હું તો એ કહું, એ ઓફિસરને પકડો અને એને કહો કે એનાથી આવું બોલાય કેમ? આ છોકરાઓ જ્યાં મિલિટરી મળે ત્યાં સલ્યુટ કરતા હતા. એ લોકોના મનમાં પણ હવે એવી અસર પડી ગઈ છે કે આ મિલિટરી કઈ છે જ નહીં. આવું સ્ટેટમેન્ટ એને આપ્યું જ કેમ કે તમે લોકો ઉપર ફરવા જાઓ છો શું કામ? જ્યારે આપણા દેશની મિલિટરી આવું કહેશે તો બીજું કોણ બોલશે?